बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री राधा माधव जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुभव गुरुवर्ग की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गौरसरचत्रामिति निधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रतितं रहस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ति कृपालुरात्रिन परो गौरस्य भृत्य सभवां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। एक बार सभी हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नितला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शाला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म जिनकी आज विशेष तिरोभाव तिथि महोत्सव नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई महाराज एवं नितला विश्व भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज जी के चरणों में भी असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। जिनसे दीनता और सरलता की शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे सरलता की प्रतिमूर्ति अभिन्न गुरुपाद पद्म नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में भी मैं संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपरिकर शिल भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद, सपरिकर सचिनंदन गौर हरि, सपरिकर श्री राधा माधव जी के चरणों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन हो। यहाँ पर सभी उपस्थित सन्यासी त्रिदंडी पादगण और उनमें भी विशेषतर श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य श्रीपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके चरणों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सभी वैष्णव वैष्णवी जो श्री राधा माधव गौड़िया मठ के इस प्रांगण में आए हैं, आपका सबका हृदय से स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। आपने सेवा का अवसर दिया और सेवा ही वैष्णव का जीवन होता है और ऐसा होता रहे, यही आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इसी सेवा का आदर्श हमारे जो आज दो गुरुजन हैं, श्री श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज एंड श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज जी ने सारा जीवन वैष्णव सेवा का जो आदर्श प्रस्तुत किया, ये अपने आप में अतुलनीय है। अभी अभी हम लोग माधव प्रभु से दोनों गुरुवर्गों की महिमा को श्रवण कर रहे थे। मैं उसमें भी अपनी एक छोटी सी एक आहुति डाल देता हूँ। हमारे गौड़िया समाज में बड़े प्रसिद्ध 3 प्रभुत्राय हुए हैं, श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन, कि उन 3 प्रभुत्राय के पश्चात यदि गौड़िया इतिहास में 3 और प्रभुत्राय हुए हैं तो वे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज और श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, ये 3 प्रभुत्राय हुए। जैसे 3 प्रभुत्रायों ने
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विचारधारा के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सर्वत्र प्रचार प्रसारित की, उसी प्रकार इन तीन प्रभुत्रायों ने भी विशेष कृपा उपलब्ध करके पूरे विश्व में गौड़िया सिद्धांत और गौड़िया विचार का प्रचार किया। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी के संबंध में ये कहा जाता था कि ये वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब डिक्शनरी होती है ना, गौड़िया दर्शन जो डिक्शनरी है। जब श्रीला भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी मात्र 8 वर्ष के बालक थे तो प्रभुपाद जी के निकट आए और प्रभुपाद जी से ही उनका हरिनाम इत्यादि हुआ। उस समय जैसे अभी पूर्व वक्ता बतला रहे थे, सभी प्रकार की जो मठ की जो साधारण सेवाएं होती थी वे करते थे। और विशेष करके प्रभुपाद जी के आश्रित जन जब कभी कोई अस्वस्थ हो जाते थे तो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी उनकी बड़ी हृदय से सेवा करते थे। देखो, जब कोई किसी अस्वस्थ लीला में होता है उस समय यदि सेवा की जाती है तो हृदय से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रील वामन गोसाई महाराज कहते थे, मेरा यह संपूर्ण जो शरीर है ये वैष्णव प्रसाद है, क्योंकि जब मैं उन गुरुजनों की सेवा करता था मेरे को प्रसाद रूप में क्या मिलता था, उनका कोई निर्देश और उनकी कोई एक कथा जिनको मैंने मंत्र रूप में धारण किया। ऐसे छोटे से बालक, इतने गंभीर बालक की ऐसी सेवा परिचर्या देखकर प्रभुपाद जी से उनका हरिनाम जब हुआ तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्साह और प्रेरणा प्रदान की कि आप श्लोक याद कीजिए, आप जितने श्लोक याद करोगे मैं उतनी आपको टॉफी दूंगा। हैं परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, मैं उतनी आपको टॉफी दूंगा। और उसी छोटी बाल्य अवस्था में ही एक दिन में 10-15 श्लोक याद कर लेते थे। और ऐसे करते 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 यौवन अवस्था जब आई, पूरा गौड़िया इतिहास कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो उनको मुखस्थ ना हुआ हो। श्री रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ, श्री सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथ, श्री जीव गोस्वामी जी के षट संदर्भ, श्रील भक्ति ठाकुर जी के जैव धर्म और प्रभुपाद जी की जो लेखनी सब कंठस्थ है, मुखस्थ थी उनकी। गीता, भागवत, चैतन्य चेतामृत के सारे श्लोक मुखस्थ थे उनको। इसलिए श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जब कोई हरि कथा बोलते थे, ये हमारी तरह नहीं कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया। हर एक बात के पीछे एक प्रमाण दिया जाता था। चैतन्य भागवत में ये कहा है, चैतन्य चेतामृत में ये कहा है, भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा है, षट संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने ये कहा है। प्रमाण के साथ हर एक वचन। उनकी कभी कैसेट सुन लो, कथा सुन लो, एक वाक्य बोलेंगे एक श्लोक, फिर एक श्लोक बोलेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस, विद रेफरेंस। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 10वें श्लोक के 3रे अध्याय में ऐसे इतनी तीव्र मेधा, इसलिए इनको डिक्शनरी कहा जाता था गौड़िया इतिहास की। और इनका फिर दीक्षा हुई श्री परम गुरुदेव से, श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। जब कुछ ऐसी परिस्थिति में थे, जब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये सब गुरुजन किसी एक विपरीत परिस्थिति में थे, तो उस समय श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी अपने सिर पर गाड़ी वाड़ी नहीं, स्वयं हाथ से खिचड़ी बनाकर सिर पर उनको लाद कर सारे गुरुवर्गों की सेवा करते थे। लेकिन उस समय इतना सिद्धांत होता था कि किसी जो अदीक्षित है उसके हाथ से खाया नहीं जाता था। बड़ा विचार होता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर रसोई नहीं हो सकती, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। और श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी अभी
युवावस्था में थे और सिर पर ढोकर सारे गुरुवर्गों की सेवा के लिए, उनको प्रसाद के लेने के लिए वहां पर जाते थे। लेकिन जब ये सब विचार देखा कि सब संकोच कर रहे हैं प्रसाद पाने के लिए, भूखे रहेंगे लेकिन प्रसाद नहीं पाएंगे, तो वहीं पर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने श्रील वामन गोसाई महाराज जी को फिर दीक्षा मंत्र प्रदान किया। कहां पर थे जानते हैं? जेल में प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए कारागृह में, जेल में, वहीं पर ही उनका दीक्षा हुआ। हाँ, परम गुरु जी जेल के अंदर और श्रील वामन गोसाई महाराज जी जेल के बाहर, ऐसे दीक्षा हुई। क्यों? ऐसा सेवा का आदर्श। उस बात में इतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, लेकिन इनकी लेखनी बड़ी सुंदर लेखनी होती थी। ये आर्टिकल्स लिखते थे और जब ये कुछ लिखते थे तो परम गुरु जी को उसको एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इनके किसी भी लेखनी में एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो लिख देते बोलते छाप दो, क्योंकि वामन महाराज जी ऐसे बोलते थे, वामन महाराज की लेखनी में कभी भूल हो ही नहीं सकती है। जो लिख दिया, जो कह दिया, एकदम सटीक। कितना विश्वास! कौन कह रहा है बात? उनके गुरुवर्ग। अरे एक शिष्य अपने गुरु जी की महिमा का गान करते हैं, सब शिष्य अपने गुरुवर्गों की महिमा का गान करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है वो शिष्य जिनकी महिमा और जिनकी सेवा की प्रशंसा स्वयं उनके गुरुवर्ग करते हैं। श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी श्रील वामन गोसाई महाराज जी की गुण महिमा का गान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और आजकल जैसे आधुनिक जगत है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। हाथ से सब लिखा जाता था और प्रिंटिंग प्रेस कैसे होती थी? पैर से चलानी पड़ती थी, ब्लॉक लगा लगा कर उस पे। देखा ना प्रभु, आपके जमाने में तो ऐसे ही होता था, ब्लॉक लगा लगा के छपाई होती थी और पैर से मशीन चलाना पड़ता था। श्रील वामन गोसाई महाराज जी लेखनी लिखते और प्रिंटिंग प्रेस में स्वयं वो ब्लॉक बना बनाकर पैर चला चला कर उसको छपाई करते, और एक दिन मशीन के अंदर उनकी उंगली आ गई, हाथ आ गया, कट गया, पूरा खून निकल गया, रक्त निकल गया। जब परम गुरु जी को ये बात पता लगी, तुरंत दौड़े दौड़े आए और श्रील वामन गोसाई महाराज जी को उठाकर अपने अंक में लेकर तुरंत अस्पताल लेकर गए। कितना ममता है, कितनी ममता है! क्यों? जो सेवा करेंगे उसके प्रति तो ममता होगी ही होगी। जो सेवा करेगा, और उसके लिए दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ फ्रंट लाइन प्रीचर और कुछ होते हैं साइलेंट सेवक। कोई फ्रंट लाइन प्रीचर होते हैं, बाहर जाकर प्रचार करते हैं, और कुछ साइलेंट सेवक पीछे रहकर सब प्रकार की सेवा करते हैं। दोनों का योगदान बराबर है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे, जो जैसा कोट पहनता है ना, क्या बोलते थे महाराज जी? जैसी एक्टिंग करो वैसी वाली ड्रेस पहननी पड़ती है। अब कोई बूढ़े का रोल करेगा तो उसको बूढ़े वाली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। कोई युवक का, कोई वकील का रोल करेगा तो उसको काला कोट पहनना पड़ेगा। कोई डॉक्टर का पे तो सफेद कोट पहनना पड़ेगा। तो जैसा कोई करेगा वैसा अभिनय के वैसा ही कोट पहनना पड़ेगा। श्रील वामन गोसाई महाराज जी बड़े गंभीर स्वभाव के। एक बार हम उनकी व्यास पूजा पर सिलीगुड़ी गए, मैं, माधव प्रिय प्रभु और हमारे और कुछ गुरु भाई लोग गए। एक बात देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक विशेष बात देखकर, महाराज जी अपने आसन पर विराजमान हैं, नीचे 2-4 सेवक बैठे हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। कुछ होगा उसमें, लेकिन श्रील वामन गोसाई महाराज जी, इनको होश ही नहीं। ये अपना हरि नाम लेकर बस मंद मंद मुस्कुराते हुए हरि नाम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कोई हंस रहा है कि रो रहा है। ये एक स्थान पर होते हुए भी वहां पर नहीं होते थे। इसका परिचय प्राप्त हुआ कब? जब नवदीप परिक्रमा, ये नवदीप धाम परिक्रमा जब होती थी, तो कोई देवानंद गौड़िया मठ में यदि जाए तो ऊपर श्रील महाराज जी का कक्ष होता था
और साथ वाले कक्ष में हमारे गुरु जी का कक्ष होता था। तो प्रातः मंगल आरती के समय में श्रील वामन गोसाई महाराज जी अपने बिछौने पर सोए हुए हैं। खिड़की खुली रहती थी, लोग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे। वही संध्या के समय में भी संध्या आरती हो रही है तो सब अपने गुरु जी को प्रणाम करने जाते हैं। हजारों की संख्या में सब भक्त आए हैं, असम से, बंगाल से, उत्तर भारत से, कहां कहां से, विदेश से है। संध्या के समय में भी आरती के पश्चात गुरु महाराज को प्रणाम करने जा रहे हैं, गुरु महाराज जी सो रहे हैं। सेवक ने कह दिया, बोलते महाराज, गुरु महाराज सुबह मंगल आरती के समय में और संध्या के समय में आप सोया मत कीजिए, खिड़की खुली रहती है, शिष्य क्या सोचेंगे कि गुरुजी इस समय सो रहे हैं, संध्या में भी सो रहे हैं, सुबह भी सो रहे हैं। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, उनका उत्तर बड़ा संक्षेप में होता था, एक दो शब्दों में ही बस। उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। बड़े गंभीर इंट्रोवर्ट प्रकार के थे। तो जब सेवक ने कहा ना, आप उस समय थोड़ी देर बैठ लिया करो, बाद में सो जाया करो, श्रील वामन को समझ ने क्या कहा, ये हमारे अधिकार से तो बड़ी ऊपर की बात है, लेकिन गुरुजन तो कहते हैं स्वामिनी अनेक सेवा दिच्छे, बस यही उत्तर दिया। मतलब क्या, राधा रानी बहुत सेवा देती है, मैं क्या करूं? तुमको लग रहा मैं सो रहा हूं? सो नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। एक बंगला में एक 3 अक्षर का शब्द बोलकर सारे प्रश्न का उत्तर वही हो गया। आमी की कौरबो स्वामिनी अनेक सेवा दीछे, मैं क्या करूं, राधा रानी बहुत सेवा देती है। समझ रहे हैं बात को? बात समझ आई? ऐसे। और गुरुजन हमारे वैष्णव जो हैं, ये कभी अपना पराक्रम चमत्कार दिखलाते नहीं है। दूसरी बात बोलते थे इसके साथ ही साथ में, सेवक महाराज जी सो रहे हैं अथवा हरि नाम कर रहे हैं, सेवक लोग जितनी भी बात करते रहे, तो किसी ने जाकर के बोला महाराज आपको डिस्टरबेंस नहीं होती? आपके कमरे में ही बैठ कर के नीचे ये इतना ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं और आपका अपना हरि नाम भी चल रहा है, कभी ग्रंथ भी पढ़ते हैं, कभी विश्राम भी, आपको डिस्टरबेंस नहीं होती इनसे? तो कहते हैं कि वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, डिस्टरबेंस किस चीज़ की? इनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। तो वो कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तब भी शोर से डिस्टरबेंस नहीं होती? वो कहते हैं नहीं, मैं अपने कान को बोल देता हूँ कि अभी सोने का समय, सो जाओ, ये जो करेंगे करते रहो, मेरा कान तू सो जा, तो वो सो जाता है। अपना ये करते हैं, अपना काम मैं करता हूँ, अपना काम, उसमें क्या असुविधा है? और एक घटना बताता हूँ, ऐसे तो बहुत स्मरण आ रहा है अभी तो विक्रम गोसाई महाराज जी का, लेकिन मेरे को महाराज जी की ज़्यादा चिंता है। देखो, एक बड़ी सुंदर घटना, जब हम लोग, मैं और माधव पेपू वहाँ सिलीगुड़ी में थे ना, उनके सेवक के मुख से सारी रात हमने इतनी घटनाएं सुनी ना, सुनकर एकदम क्या कहें। एक ऐसी घटना सुंदर, किसी एक ग्रस्त अपने मठ में थे और वहीं पे किसी ग्रस्त व्यक्ति ने आकर कहा, गुरु महाराज काल के हमारे बाड़ी थे आसबेन, कल हमारे घर में आएंगे, सत्संग होगा, प्रसाद होगा। तो उन्होंने कहा आ जाऊंगा, अब तैयारी करो। अब महाराज जी को ये नहीं पता था सुबह सुबह उनका ट्रेन है, शायद सिलीगुड़ी ना कलकत्ता, डिटेल मेरे को नहीं पता, सुबह सुबह ट्रेन है। तो सेवक सारा बिस्तरा महाराज जी का सब बैग तैयार कर रहे। तो महाराज जी बोले बिस्तरा तैयार क्यों कर रहे? बोलते आप भूल गए कल सुबह हमारा ट्रेन है, हम तो जाना है। महाराज जी विचार करने लगे, मैंने उस ग्रस्त भक्त को वचन दिया कि मैं घर में आऊँगा, वो तैयारी में कर रहा होगा और सुबह ट्रेन है, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं हुआ। महाराज जी, सब ब्रह्मचारी लोग स्टेशन पर गए, महाराज जी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी चल पड़ी और उधर उस ग्रस्त भक्त के घर में भी महाराज जी गए और वहां पर सत्संग किया, हरि कथा सुनाई, प्रसाद पाया। अब वो ग्रस्त भक्त मठ में आए, गुरु महाराज जी को पूछते बोलते गुरु महाराज कहाँ हैं? वो हम उनको दक्षिणा देना भूल गए थे, दक्षिणा देने आए हैं। बोलते क्या बोल रहे हो? गुरु महाराज तो सुबह ट्रेन में बैठ गए थे। बोलते क्या बोल रहे हो? गुरु महाराज हमारे घर में आए थे, उन्होंने ये कथा सुनाई, ये प्रसाद पाया, ये सब कुछ हुआ।
तो ब्रह्मचारी बोल रहे हैं आप पागल हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, हम ट्रेन में बिठा कर आए, ट्रेन चल पड़ी। अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं ट्रेन में, एक बोलते हैं गृहस्थ के घर में कथा बोल रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। उस समय उनको सेवक को फोन किया कि गुरु महाराज से पूछो कहीं आप ट्रेन से उतरे तो नहीं थे, कि ट्रेन से उतरकर आप वहां सत्संग करके फिर ट्रेन में बैठ गए हो। है? तो सेवक ने जब गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज वहां मठ में बड़ा गंडगोल हो रहा है, कुछ ब्रह्मचारी कह रहे हैं आप ट्रेन में बैठे, आप तो हमारे साथ ही आए, लेकिन वो ग्रस्त भक्त कह रहे हैं उनके घर में आपने कथा बोली, तो ये बात समझ नहीं आ रही, आप तो ट्रेन से उतरे नहीं। तो महाराज जी उत्तर नहीं देते थे, क्या बोलते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, बस यही उत्तर होता था उनका। कहने का मतलब क्या, एक स्वरूप से ट्रेन में बैठे हैं, दूसरे स्वरूप से ग्रस्त के घर में कथा बोल रहे हैं, दो स्वरूपों से एक साथ कार्य कर रहे हैं। सेवक ने वो डायरी लिखते थे, जैसे हमारे महाराज जी हर रोज उन्होंने डायरी लिखनी, उसी तरह से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी भी डायरी लिखते थे। तो उस डेट में दोनों चीज़ें लिखी हुई कि मैं इस स्थान से इस स्थान पर ट्रेन में बैठ करके गया, और उसी के साथ में लिखा हुआ आज अमुक भक्त के घर पर भी गए और हमने ये वाला कथा कीर्तन वहाँ पर किया। इस प्रकार से दोनों चीज़ें अपनी डायरी में एक ही दिन में लिखी हुई। वो बाद में सेवक ने जब देखा तब उसको आश्चर्यचकित हुआ वो। फिर गुरु महाराज जी से जब पूछता है कि आपने तो लिखा हुआ दोनों, तब वो कहते केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस। और कितनी बातें बताई। और एक बात, महाराज जी की तिथि पे सदैव इस कथा का मेरे को स्मरण होता है, इसलिए आप कहेंगे बार बार मैं रिपीट करता हूं, लेकिन बड़ी मार्मिक बात लगती है। नवदीप मठ में महाराज जी के गुरु भाई लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं कि वामन गोस्वामी महाराज के तो खूब आनंद है, सिलीगुड़ी में जाते हैं, कलकत्ता में बड़े बड़े धनी घरों में जाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया गोविंद भोग चावल खाते हैं, खीर भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और हम लोग यहाँ पर मठ में मोटा चावल और आलू, हम यही खाते हैं, हमें और कुछ मिलता नहीं। वामन गोस्वामी महाराज के आनंद है, ऐसे बोलते हैं पीछे, पीठ पीछे। जब महाराज जी लौट कर आए प्रचार करके, तो उनको ये बात सब सुननी पड़ी, लेकिन वो कोई विक्षेप नहीं। खांतिर अव्यत कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि, ये सारे के सारे लक्षण शुद्ध वैष्णव में देखे जाते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं। जब उनको ये सुनने में आया तो संध्या के पाठ के समय में कथा में उन्होंने कहा कि मैंने आज सुना मेरे गुरु भाई और जो भक्त लोग हैं ब्रह्मचारी, वो मेरे से अप्रसन्न हैं, और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि मैं धनी धनी लोगों के घर में जाकर अच्छा अच्छा चावल खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, रसगुल्ला खाता हूँ, रबड़ी खाता हूँ। मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ, मैं ये सब खाता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ। और आप लोग यहाँ पर मोटा चावल और आलू खाते हो, ये भी मेरे को पता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अगर उन बड़े बड़े घरों में जाकर मैं रबड़ी पनीर ना खाऊं, तो तुम लोगों के लिए मैं आलू और चावल की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। इसकी व्यवस्था भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलो तो मैं भजन करता हूं, मैं जाता नहीं, तो अपने आप व्यवस्था करना। तो कहने का अर्थ क्या, ये एक दृष्टिकोण से तो परिहास की बात है, दूसरे दृष्टिकोण से घरों में जाकर ये सब खाना जिसको हम भोग समझते हैं ना, ये प्रचारों के लिए त्याग है, ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। ये भोग की बात नहीं, ये सेवा की बात है। महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम। कल भागवत में ये कथा को मैं कह रहा था, महद व्यक्ति जो ये संसार में इधर उधर विचरण करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? सुना तो ये जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन महाप्रभु की एक ऐसी दया है, महाप्रभु और सपरिकर महाप्रभु
सपरिकर प्रभुपाद जी, ये ऐसे एक कुएं हैं अमृत के, साधारण जल के नहीं, कथामृत के एक ऐसे कुएं कि ये कुआं स्वयं चलकर प्यासे के पास आता है कि अपनी प्यास बुझा ले। ये ऐसे महाजन हैं। इसलिए किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की आशा नहीं। हमारे गुरुदेव और शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी और समस्त गौड़िया समाज इस बात को कहता है कि शिला वामन गोसाई महाराज जी कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते थे कि आज मैंने ऐसी कथा बोली, कैसी रही, कभी नहीं है। और जब कथा सुनाते तो संबंध तत्व पर विशेष करके बड़ा जोर देते थे। हरि नाम करो, हरि नाम से संबंध होगा, तब भगवत सेवा में और रुचि होगी। और ऐसे करते 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 हम सारी स्थितियों को पार करके एक दिन राधा माधव, राधा गोविंद जी के चरणों की सेवा प्राप्त करेंगे। हरि नाम करने पर, साधन करने पर बड़ा विशेष जोर देते थे। और दूसरी ओर हमारे श्री भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी ये खंडन मंडन बहुत करते थे। इनके पास आप 10 मिनट बैठ जाओ, दोबारा कभी नहीं बैठोगे। नहीं, जो अच्छे से 2 मिनट भी बैठेगा सब समय उनके पास जाएगा। जो ठीक ठीक साधक होगा ना वो तो अवश्य बैठेगा, लेकिन जो ऐसे वैसा साधक वो तो कभी नहीं भटकेगा। इसका तो साक्षात मैंने दर्शन किया। नवदीप परिक्रमा में देवानंद गौड़िया मठ में जब परिक्रमा पार्टी चली जाती और मैं कभी कभी जल्दी जल्दी लौट कर आ जाता क्योंकि पैर गर्म हो जाता, छाले पड़ जाते, तो श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी नाट्य मंदिर के पीछे एक आर्म चेयर होती थी, वहां बैठते थे और मैं उनको पंखा करता था। अभी आयु छोटी थी, पंखा करता था। तो उस समय महाराज जी के सामने जो पड़ जाए आंखों के सामने, बस उसकी तो आज शामत आ गई है। कोई ग्रस्त भक्त सामने आता है, महाराज जी बुला लेते इधर आओ। जब बुलाते तो कहाँ से आए हो? होते अमेरिका से। किस लिए आए हो? धाम परिक्रमा करने, धाम दर्शन करने। अच्छा, तो यहीं रहोगे ना? बोलते नहीं महाराज जी हम तो रिटर्न टिकट करके आए। तो उसके बाद महाराज जी का जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था ना। ये धाम दर्शन है, पहले से रिटर्न टिकट करके आए, मतलब धाम में रहना ही नहीं है। ये धाम दर्शन नहीं है। धाम का यदि दर्शन होगा तो धाम में रहने की इच्छा होगी। और ऐसे तो मैं तो 2 शब्द बोले, लेकिन महाराज जी इतने शास्त्र के कोटेशन के द्वारा इस बात को स्थापित करते कि दोबारा मैंने उस ग्रस्त को तो नहीं देखा। और सच्ची बताऊं, जब हम परिक्रमा से लौट कर आते ना दोपहर तक, तो सब लोग ऐसे झांक कर देखे त्रिविक्रम महाराज जी बैठे हैं। लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा, ऐसे भी बहुत से भक्त हैं जो वापिस आने के बाद पहले महाराज जी के कक्ष में दंडवत करके, उनको प्रणाम करके, उनकी जो संत एव छिंदंती मनोव्याक्षमो रुक्तबी, वो महाप्रसाद लेकर आते। कौन सा महाप्रसाद? तत्तो दुस्संगम सिज्जात सत्सु सजेत बुद्धिमान संत एव छिंदंती मनोव्याक्षमो रुक्तबी। जिसको अपना ऑपरेशन कराने की बड़ी रुचि होती थी, वो महाराज जी के पास चला जाता था ऑपरेशन कराने की। और इतना दैन्य गोद्रुम परिक्रमा में स्वानंद सुखदा कुंज में शिला भक्ति ठाकुर जी के स्थान पर पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी और शिला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी गुरुदेव हमारे बैठते थे। सारी परिक्रमा पार्टी 10-15 हजार भक्त बैठे हैं। उस समय शिला गुरुदेव ने वामन गोसाई श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज से कहा, आप यहाँ की महिमा गान कीजिए। इसका साक्षी मैं हूं। जब उनको माइक दिया गया, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी ने भक्तों ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र बोला और इतनी बात कही, आज हम जिन महापुरुष के स्थान पर आए हैं, इनका अवदान यदि विचार करेंगे, बस इसके आगे एक शब्द नहीं निकला। इनका अवदान यदि विचार करें तो बस। और जैसे एक बच्चा रोता है ना, साधारण व्यक्ति, बड़ा नहीं, बच्चा कैसे रोता है? फूट फूट कर रोता है। श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी फूट फूट कर रोने लगे। 5 मिनट तक रोते रहे और उनको देखकर जितनी परिक्रमा पाती जो अभी हल्ला मचा रही थी, चींची कर रही थी, सब पिन ड्रॉप साइलेंस। उनकी ये स्थिति देखकर हमारे गुरु जी भी रोने लग गए। और ये देखकर सारे परिक्रमा जितनी माताएं थी, प्रभु थे, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई रह नहीं पाया, सब रोने लग गए।
और इसी 5 मिनट के नाम बोलने में ही उन्होंने श्रील भक्ति ठाकुर जी की सारी महिमा का गान कर दिया, नहीं बोलने में ही। इन महापुरुष के अवदान यदि कोई विचार करे तो वो उसका हृदय पिघले बिना रह नहीं सकता। ऐसे महाराज जी हैं। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, जब जगन्नाथपुरी परिक्रमा हो रही थी तो वहाँ पर श्री टोटा गोपीनाथ मंदिर में पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी भी थे, हमारे गुरु जी भी थे। क्षेत्र मंडल परिक्रमा चल रही थी तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी वहाँ पर आ गए। तो वैसे ही हुआ, गुरु जी हमेशा त्रिविक्रम महाराज जी को माइक देते थे। पहले कुछ ज्येष्ठ हैं, गुरुदेव बोलते थे ये दोनों मेरे शिक्षा गुरु हैं। कौन? श्री भक्ति उदान वामन गोसाई महाराज और भक्ति उदान त्रिविक्रम गोसाई महाराज। और इन दोनों में भी गुरुदेव बोलते थे वामन महाराज के साथ मेरा थोड़ा सा संभ्रम भाव था, वो बड़े रिजर्व नेचर के थे। लेकिन त्रिविक्रम महाराज जी के साथ मेरा हास परिहास भी होता था, उनका शासन भी स्वीकार करता था और मेरे को वो गुरु महाराज से बचा भी देते थे। कभी कोई ऐसी बात होती गुरु महाराज बिगड़ जाए तो त्रिविक्रम महाराज जी आगे आकर बोलते थे नहीं मैंने किया है, नारायण महाराज ने नहीं किया, मैंने किया है। वो तो ऐसे करके उन्होंने मेरी बहुत बार गुरु महाराज से भी रक्षा की, इसलिए उनके साथ मेरा मैत्री भाव होता था। और ऐसे मैत्री भाव में सिद्धांतों का जो समावेश होता था, त्रिविक्रम महाराज जी जानबूझकर गुरुदेव की बात के विरुद्ध वाली बात बोलेंगे, जानबूझकर। जैसे आप सबको ज्ञात है, हमारे गुरुजी विशेष करके राधा जी की महिमा को पूरे विश्व में प्रचार करते थे। उनके हर एक कथा में, वो बैजर में गए थे गुरुदेव, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुना रहे थे, और जहाँ प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं आती हैं उन शिक्षाओं में भी राधा जी की महिमा, क्योंकि भागवत में सर्वत्र राधा जी की महिमा है और कुछ है ही नहीं है। जब सुनाते सुनाते गुरुजी प्रहलाद महाराज की शिक्षा में भी राधा पर की व्याख्या जब कर दी, उसके बाद बोलने लगे अरे मैं तो प्रहलाद जी की कथा सुना रहा था। फिर बोलते हैं दिस इज माई प्रॉब्लम, आई कांट रेजिस्ट विदाउट स्पीकिंग द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी, दिस इज माई प्रॉब्लम। मैं रह नहीं सकता, मैं राधा जी की महिमा बिना। तो त्रिविक्रम महाराज जी जानबूझकर कृष्ण पक्ष लेते थे और गुरुदेव राधा जी का पक्ष लेते थे। गुरुदेव त्रिविक्रम महाराज जी बोलते थे आपकी जो राधा जी वो सब समय मेरे कृष्ण की सेवा करती हैं। ये वही जैसे शुक सारी संवाद है ना बिल्कुल वही बात है। हाँ, बोलते अमार शुक मदन मोहन, शुक बोलते अमार कृष्ण मदन मोहन, और सारी बोलते मदन मोहन क्यों? क्योंकि हमारी राधा जी मदन मोहन मोहनी है। बिल्कुल वैसा ही प्रेम कलय होता था। और इन दोनों के प्रेम कलय में शास्त्रों का ऐसा मंथन होता था कि जितने सन्यासी बैठे हैं पॉइंट लिखते रहते थे। त्रिविक्रम लगता था त्रिविक्रम महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी की बात सुनते थे नहीं ये वाली पॉइंट ठीक है, फिर उसी बात का खंडन त्रिविक्रम महाराज जी करते, नहीं नहीं ये तो ठीक बोला। फिर गुरु जी उनकी बात का खंडन करते, बोले ये ठीक बोला। तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। जानबूझकर ऐसा जिससे कि सभी को क्या हो, गौड़ीय सिद्धांत में प्रवेश भी हो और कथा का आनंद भी उपलब्ध हो। ये एक पैकेज है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। श्रील वामन गोसाई महाराज जी संबंध, श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी प्रयोजन, और भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी जी ये अभिधेय। तीनों पैकेज एक साथ जो जो नवदीप धाम परिक्रमा में उस समय आते थे, आपको पता है डाइस पे जो बैठे होते थे, तीनों पैकेज एक साथ प्राप्त हो जाता था, है ना। गुरुदेव ने एक बार नवदीप परिक्रमा में एक सिद्धांत स्थापित किया, बताओ कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है? एक मिनट महाराज, इसी के बीच में एक दिन श्रील त्रिविक्रम महाराज गुरुदेव दोनों की कथा चलती जा रही है, कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच रहा, 2.5 घंटे हो गए और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बैठे हुए हैं बीच में, ये दोनों एक तरफ बैठे हुए। तो अभी किसी ने बोला कि गुरु महाराज बहुत समय हो गया, तो आप कुछ इसका मीमांसा कर दो। ये बोल रहे हैं राधा पक्ष, ये बोल रहे हैं कृष्ण पक्ष, करते करते 2.5 घंटे हो गए और लगता है अभी 2-4 घंटे और चले जाएंगे, किंतु सुबह परिक्रमा भी जानी है फिर से, तो आप किसी मीमांसा को कर दो। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने थोड़ा सा केवल क्या बोल दिया, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है
जो राधा रानी का पक्ष लेता है हम उसके पक्ष वाले हैं। तो इसलिए मैं तो नारायण महाराज जी के पक्ष वाला हूँ। त्रिविक्रम महाराज जी जो मर्जी बोलें, वो हम लोगों को वास्तविक रूप में यही बताना चाहते हैं कि आप लोग स्पष्ट रूप से सारे बोलो, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा। तो महाराज नारायण महाराज अपने मुख से जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक सभा भंग होएगी नहीं। तब गुरुदेव ने फिर बोल दिया हाँ हमारा यही सिद्धांत है, तब सभा भंग हुई। आमी तो राधिका पक्षपाती सदा। श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने कंक्लूड कर दिया। तो नवदीप में सभा में गुरुदेव ने प्रश्न उठाया, बताओ कौन सा धाम श्रेष्ठ है, जगन्नाथपुरी या नवदीप मायापुर। अब ऐसे नहीं कोई बोलेगा, मतलब पूरे विचार के साथ सिद्धांत के साथ। बड़े बड़े सन्यासी बोले पूरी श्रेष्ठ है, पूरी श्रेष्ठ है, पूरी श्रेष्ठ है। लास्ट में फिर गुरुदेव ने कंक्लूड किया, बोलते नहीं मायापुर पूरी से श्रेष्ठ है। क्यों? शास्त्र युक्ति के अनुसार। बोलते जो हम गौर मंत्र गौर गायत्री जब करते हैं उसमें जो नाम है वो जगन्नाथपुरी वाले नाम नहीं है, वो मायापुर वाले नाम है महाप्रभु जी के। और जैसे राधा कृष्ण अष्टकाली लीला स्मरण होता है, ऐसे महाप्रभु की भी अष्टकाली लीला है। वो अष्टकाली लीला में जगन्नाथपुरी नहीं है, वह सारी नवदीप लीला है। ऐसे कर करके 10-15 गुरु जी ने सिद्धांत दिए, श्लोक दिए, सबके होश उड़ गए। आज तक जीवन में कभी सोचा नहीं था। और गुरुदेव बैठ कर इन्हीं विचारों पर मंथन करते थे और ऐसी ऐसी कथा का प्रवेशन करते थे। आहा, आनंद आ जाता था। तो कौन सा धाम श्रेष्ठ हुआ? गुरुदेव ने कंक्लूड किया नवदीप मायापुर धाम श्रेष्ठ हुआ। अब परिक्रमा सभा समाप्त हुई, अगले दिन परिक्रमा गई और वैसे ही रोज की भांति त्रिविक्रम महाराज जी पीछे बैठे, मैं पंखा कर रहा था। तो 2-4 भक्त लोग जैसे आए, त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला इधर आओ इधर आओ। गुरुदेव भी साथ में थे, आपकी फोटोग्राफ भी है। गुरुदेव झुके हुए, श्रील त्रिविक्रम महाराज जी अपने चारपाई पे बैठे हैं और भक्त लोग भी खड़े हैं। वो एक अलग है। लेकिन जो मैं बतला रहा हूँ, जो मेरे साक्षी हूँ जिसका, मैं जब पंखा कर रहा था तो त्रिविक्रम महाराज जी ने बुलाया भक्तों को इधर आओ। कल नारायण महाराज ने क्या स्थापित किया, कौन सा धाम श्रेष्ठ है? बोलते मायापुर नवदीप धाम श्रेष्ठ है। बोलते पक्की बात है? बोलते पक्की बात है। तो त्रिविक्रम महाराज जी कहने लगे देखो सुनो, अभी अभी कल ही अगर तुम्हारे गुरुजी वृंदावन चले जाए, तुम कहाँ जाओगे? जगन्नाथपुरी के नवदीप? अगले दिन गुरुदेव ने परिक्रमा के बाद पूरी जाना था, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि महाराज जी ने तो स्थापित किया नवदीप सबसे श्रेष्ठ है, कल वो जाएंगे पूरी, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कहाँ जाओगे? नवदीप के पूरी। बोलते हम भी गुरुदेव के साथ पूरी जाएंगे। बोलते क्यों? नवदीप धाम श्रेष्ठ है ना, यहीं रहो ना, पूरी क्यों? बोलते पूरी क्यों जाओगे? तो जब वो सोचने लगे अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, मतलब संशय में आ गए ना भक्त लोग, तब त्रिविक्रम महाराज जी ने स्थापित किया जय स्थान वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, सही स्थान आनंद विशेष। जहां पर गुरुजन हो वही धाम श्रेष्ठ है भाई, वही धाम श्रेष्ठ है। तो जहां पर तुम्हारे गुरुजी भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी हैं वही धाम श्रेष्ठ है। इसलिए इन तीनों गुरुजनों के साथ रहकर ये देखा शास्त्र पर कितना सुंदर सिद्धांत स्थापित करते थे। जिन्होंने इनका संग प्राप्त किया, बस इनके जो महिमा का गान किया, कैसे तीनों में कितना प्रेम मैत्री भाव, एक दूसरे को प्रणाम करना, एक दूसरे की महिमा का गान करना। अभी प्रभु जी बता रहे थे, वामन गोसाई महाराज जी प्रणाम करने आ रहे हैं गुरुदेव को कि मैं आज पाप कर्म करने जा रहा हूँ, दीक्षा देने जा रहा हूँ, आप मुझको अनुमति दीजिए। और गुरुदेव उनको साष्टांग प्रणाम करते। हमने देखा हमारे गुरुजी नवदीप परिक्रमा में पहले आ जाते थे। श्रील वामन गोसाई महाराज आचार्य देव वो थोड़ा एक दिन नवदीप से परिक्रमा से एक दिन पहले आते थे। कैसे स्वागत करते हुए आचार्य देव को लाया जाता था। हमारे गुरुजी खड़े हो जाते थे और वामन गोसाई महाराज जी को बैठने के लिए स्थान देते थे, लेकिन वो भी पहले गुरुदेव को बोलते थे आप बैठिए। और श्रील वामन गोसाई महाराज जी बैठते थे, गुरुजी अपने हाथों से उनको माला पहनाते थे। तो वामन गोसाई महाराज जी गुरुदेव को माला पहनाते थे। अब गुरुजी हाथ में आरती लेकर उनको करने लगते थे, लेकिन वो निषेध करते थे, नहीं, उनको अपने साथ बिठाते थे और फिर सारे और सन्यासी ब्रह्मचारी दोनों गुरुजनों की आरती करते थे। ऐसा प्रेम संबंध न भूतो न भविष्यति
न भूतो न भविष्यति। ये है सूक्ष्म विचार। और कोई स्थूल विचार वाला कुछ भी सोचता रहे, जे भावे से भावे थाके, वो जिस भाव से उस भाव में रहने दो। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होगा, तीनों के ऐसे प्रेम को कभी भूल नहीं पाएगा। और ऐसे ही ये प्रेम की जो धारा हमने सभी गुरुजनों के उनके आपस के उस संबंध में, उस व्यवहार में देखी है, यही भावना, यही धारा हमारे हृदय में भी आए। और इस प्रकार हम भी प्रेम के द्वारा, मैत्री के द्वारा सभी जगह पर इन गुरुजनों के आदेश को, इनके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का सर्वत्र प्रचार करने का प्रयास करें। तड़पे हुए जो जीव हैं उनको भी कुछ एक जीवन प्राप्त हो, और हमको भी उस जीवन से जीवन प्राप्त हो। यही सपरिकर प्रभुपाद जी, श्री महाप्रभु, श्री राधा माधव जी और इन गुरुजनों के चरणों में हमारी विशेष प्रणति प्रार्थना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु